भैया, 14 वर्षों से सूनी पड़ी अयोध्या आपके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी है। कृपया आगे बढ़कर पुनः इस भूमि को हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण कर दीजिए। प्रभु श्री राम की जय, दशरथ नंदन श्री राम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता जानकी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, दशरथ नंदन श्री राम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, माता जानकी की जय, दशरथ नंदन श्री राम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, दशरथ नंदन श्री राम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, माता जानकी की जय, दशरथ नंदन श्री राम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, दशरथ नंदन श्री राम की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय, माता जानकी की जय। रामचंद्र के स्वागत लाए, जन जन अवध मह उमड़ी आए। जब पहुँचे प्रभु राज प्रसादा, दिए वशिष्ठ आशीष रघुनाथा। सिया राम जय हनुमान, भावुक हो मिली कौशला माई, भाव विभोर भय रघुराई। माता सुमित्रा ने लुटाई, किंतु कैकेयी दीन दिखाई। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। माता कैकेयी कहाँ है? वो नहीं आई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो यहां नहीं है। ये क्या? सबसे तो भेंट की भैया ने, किंतु शत्रुघ्न की ओर बढ़ते बढ़ते पलट गए। लक्ष्मण भैया, राम भैया को क्या हो गया है? क्या वो मुझसे रुष्ट हैं? ऐसा तो कभी प्रतीत नहीं हुआ शत्रुघ्न। प्रभु को अकस्मात ही ये क्या हो गया? कुछ तो विशेष बात है। राम युवराज पद के लिए राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं, मेरे पुत्र भरत का होगा, और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में वास करना होगा। राम मेरी कक्ष में?
यदि मैं राम को वनवास ना दिलाती तो सीता का हरण न होता। कितने कष्ट उठाने पड़े सीता को। कहीं राम मुझे राम भैया क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। कहीं राम भैया माता कैकेयी को कुछ। मेरा हृदय जानता है कि मेरे प्रभु कभी भी किसी भी मां को दुखी नहीं देख सकते, फिर चाहे वो माता अंजना हो चाहे माता कैकेयी। चरण वंदन माता। माता, क्या आप अपने पुत्र राम से रुष्ट हैं? कोई भूल हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत करो पुत्र। तो फिर आप आशीर्वाद देने के लिए सबके साथ द्वार पर क्यों नहीं आई माता? अपने कर्मों के अंधकार से घिरी हुई ये कैकेयी उस राम के समक्ष कैसे आती जिसने अपने कर्मों से सारे संसार को आलोकित किया हुआ है। मुझे भय था पुत्र कि तुम मुझे क्षमा करोगे भी या नहीं। माता, कोई भी पुत्र माता को क्षमा करने योग्य नहीं हो सकता। पुत्र के लिए तो मात्र माता का स्नेह और उनका आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। हमें आशीर्वाद दे माता। नहीं नहीं, तुम्हारे सुख, तुम्हारे वैभव को छीन लेने वाली है अभागी माता किस मुख से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। माता, आपके कारण ही तो मैं वो अनुभवों की अमूल्य निधि प्राप्त कर सका। साधारण मनुष्य का जीवन जीकर ही तो उनके सुख दुख का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। और फिर यदि मैं वनवास ना जाता तो रावण का वध कैसे हो पाता? तो तुम्हारे सारे कष्टों का कारण तो माता, आपके कारण एक नए राम का जन्म हुआ है। राम की कीर्ति को सारे संसार में विस्तारित करने का श्रेय तो मात्र आपको ही है माता। इसलिए हमें अपने आशीर्वाद से वंचित ना करें, ना करें वंचित अपने आशीर्वाद से।
धर्म के पालक राम, आज तुमने अपने आचरण से कैकेयी पर छाए विषाद के अंधकार को मिटाकर एक नवीन प्रकाश से आलोकित किया। इस मां का आशीर्वाद है तुम दोनों को। जब भी संसार में पुरुष धर्म की बात होगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को स्मरण किया जाएगा। और जब नारी आचरण की बात होगी तो सब सीता का ही उदाहरण देंगे। देखिए माता, प्रकाश से आलोकित हो उठा है आपका ये अंधकारमय कक्ष। अब आपके जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा, क्योंकि रघुवंश का कुलदीपक लौट आया है। भैया, भाभी माँ, देखिए आलोकित तो पूरी अयोध्या नगरी हो चुकी है राम भैया के आने से। भैया, आपके आने से हम सब में जैसे प्राण लौट आए हों। अब तो बस आपके हृदय से लगने को तड़प रहे हैं आपके अनुज शत्रुघ्न के ये प्राण। भैया, राम भैया, भैया, सब लोग दीपोत्सव मना रहे हैं आपके आगमन पर। पूरी अयोध्या नगरी
दीप मालिकाओं से जगमग हो रही है। अद्भुत है ये दीपोत्सव, जैसे समस्त तारा मंडल ही अयोध्या में उतर आया हो। देख रही हैं देवेश्वरी, कैसी जगमग हो उठी अयोध्या। 14 वर्ष के उपरांत श्री राम का अयोध्या वापस लौट के आने पर ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उसे भविष्य में दीपावली उत्सव के रूप में जाना जाएगा। अधर्म पर धर्म की और अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में इस त्योहार को संसार प्रत्येक वर्ष मनाएगा। हाँ देवेश्वर, किंतु जिस प्रकार दीपों के प्रकाश तले अंधेरा होता है, उसी प्रकार अयोध्या में भी धर्म के प्रकाश तले अधर्म का अंधेरा अभी भी मंडरा रहा है। अब देखना ये है कि ये अंधकार धर्म के प्रकाश को सहन कर पाएगा या नहीं। कैसा है ये प्रकाश जो मुझे विचलित कर रहा। प्रकाश उत्सव मना रहे हैं ये। कितना अनुपम, कैसा भव्य है ये दृश्य। ईश्वर करे आज मात्र अयोध्या ही नहीं, सर्वत्र द्वीप मालिकाओं के प्रकाश से आलोकित हो उठे। हाँ हनुमान, भैया राम के चले जाने के साथ जो सुख चले गए थे, अब वो पुनः लौट आए हैं। बस अब आशा है इस सुख पर पुनः किसी की कुदृष्टि ना पड़े। सत्य कह रहे हो कुमार भरत। असीम सुख के उजाले पर अंधेरे की कुदृष्टि सदैव टिकी रहती है। विशेष रूप से तब जब अयोध्या श्री राम के राज्याभिषेक जैसे
महानतम मंगल क्षण की साक्षी बनने वाली है। ऐसे में आसुरी शक्तियां बाधा डालने का प्रयास कर सकती हैं, किंतु मैं उन आसुरी शक्तियों को अयोध्या में कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा। असीम सुख के उजाले पर अंधेरे की कुदृष्टि सदैव टिकी रहती है, किंतु मैं उन आसुरी शक्तियों को अयोध्या में कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये कैसा उत्सव है? क्यों मना रहे हैं ये उत्सव? प्रतीत होता है मेरे पति का वध करने वाले लौट आए हैं अयोध्या। अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है मेरे पुत्र। जिस निर्ममता से तुम्हारे पितामही रावण का वध किया गया था पुत्र, उसी निर्ममता से मैं रावण की पत्नी शूलिका वध करेगी उस वधिक का। आखिर करेगी ये शूलिका सर्वप्रथम उस वानर हनुमान का, फिर एक एक करके आंखें ढोगा उन सबका जिनके कारण तुम्हारे पिता का वध हुआ मेरे पुत्र। तुम सबका ये दीप उत्सव शीघ्र मृत्यु उत्सव में परिवर्तित हो जाएगा। तान सर्वान प्रणमाम्यभ्यम। यज्ञ रक्षा कारण सदा पूर्वे रक्षतु वाराय आज्ञेययाम गरुध्वजा, दक्षिणे पद्मानाभस्तु नेतृत्याम मधुसूदना, पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्याम तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपति रक्षे दैशन्याम तु महेश्वरा। मैं अपने मंत्र से संपूर्ण अयोध्या पर एक सुरक्षा चक्र की परिधि बना देता हूं, ताकि कोई भी बुरी शक्ति इसके भीतर प्रवेश न कर सके। यद्यपि श्री राम, हनुमान, रघुकुल के अन्य वीर योद्धा एवं वानर योद्धाओं के होते किसी अन्य सुरक्षा चक्र की आवश्यकता तो नहीं, किंतु आने वाले मंगल कार्य को दृष्टि में रखते हुए किसी अमंगल शक्ति को अयोध्या से दूर रखने के लिए यह आवश्यक है। ये क्या था? कौन टकराया मुझसे? किसने फेंका है मुझे इतनी दूर?
अवश्य ये संपूर्ण अयोध्या किसी अदृश्य रक्षा चक्र से सुरक्षित है। क्या है ये? भले ही मैं इस सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ पाई, किंतु हनुमान कभी न कभी तो इस सुरक्षा घेरे से बाहर आएगा। तब लूंगी मैं उससे प्रतिशोध। राम अवध मह लौट के आई, लोग नगर मह दीप सजाई। चाहि कपि हो सृष्टि प्रकाशा, ताहे तू किए हनुमत विचारा। सिया राम जय हनुमान। प्रभु, कैसी अद्भुत छटा है दीपकों से सज्जित अयोध्या नगरी की। मेरा मन तो कर रहा है सर्वत्र दीपक से आलोकित कर दूं। हनुमान, तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम कर सकते हो। प्रभु, आपकी जन्मस्थली से मैंने जो ये दीपक लिया है, इसी दीपक से आज मैं सारे विश्व को आलोकित कर दूंगा। आज धरती माता संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वर्ग की भांति जगमग कर उठेंगी। ये ब्रह्मांड भी जान जाएगा कि मेरे प्रभु श्री राम राक्षसों का संहार करके अयोध्या लौट आए हैं। सत्य कह रहे हो हनुमान। आज ये ब्रह्मांड जान जाएगा कि अयोध्या में राम राज्य आरंभ होने वाला है। राम राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त कल प्रातः का निकला है। कल प्रातः आप और देवी सीता मंगल स्नान करेंगी। प्रभु रंगनाथ एवं कुल देवता सूर्यदेव का पूजन होगा। तत्पश्चात आपका राज्याभिषेक। अर्थात राज्याभिषेक के लिए समस्त व्यवस्थाएं अतिशीघ्र प्रारंभ करनी होंगी। प्रभु, मेरी एक मनोकामना है। आपके इस वनवासी वेशभूषा को त्यागने से लेकर राजसी वस्त्राभूषण धारण कराने संबंधी कार्य करने का सौभाग्य आप मुझे प्रदान करें। आपके स्नान के लिए जल की व्यवस्था और स्नान के पश्चात वस्त्राभूषण से सज्जित करने का कार्य आप अपने इस सेवक को दीजिए प्रभु। किंतु हनुमान, अभी तो तुम्हें इस दीपक से पूरे विश्व को आलोकित करना है, तो फिर तुम ये अकेले कैसे कर पाओगे कार्य? हाँ हनुमान, इस कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। भरत भैया, शत्रुघ्न, कार्य कितना भी दुष्कर क्यों ना हो, किंतु समय पे संपन्न करना तो हनुमान का स्वभाव है। मैं स्वयं ही कई बार उनके अनेकों कार्यों का साक्षी रहा हूं। राम काज में हनुमान कभी विलंब नहीं करते। बाल्यावस्था में हम सब भी ये देख चुके हैं। प्रभु, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा और समय रहते ही राज्य अभिषेक की समस्त व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर लूंगा।
अतः आपको अपने इस सेवक पर विश्वास है तो मुझे ये दोनों कार्य सौंपकर मेरे सौभाग्य में वृद्धि कीजिए। हनुमान, अयोध्या आने के पश्चात आज प्रथम बार तुमने कोई इच्छा प्रकट की है, अतः मैं उसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूं। मैं तुम्हें दोनों कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपता हूं। प्रभु, इस अनुग्रह के लिए शत शत नमन आपको। अब तो मैं दुगने उत्साह से सारे विश्व को आलोकित करूंगा। जय श्री राम। मरकट सुरक्षा घेरे से बाहर आने ही वाला है। मरकट अब तुम्हें कोई शुल्क से नहीं बचा सकता। हनुमान मेरे ये तीव्र शूल भेद देंगे तुम्हारी देह को। बचकर नहीं जाने दूंगी तुम्हें मैं भी अपने पति में ही रावण की भांति ही अनेकों मायावी शक्तियों की स्वामिनी हूँ। तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारा पीछा करूंगी, आखेट करूंगी मैं तुम्हारा। बहुत ही तीव्र गति है इस मरकट की, किंतु हनुमान मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। यहां तो अनेकों दीपक हैं, मैं अभी इन्हें प्रज्वलित करता हूं।
जीवन को अंधकार में करके तुम प्रकाश फैलाना चाहते हो। ऐसा नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। कोई तो है आसपास, किंतु मेरे पास समय नहीं है उसे देखने के लिए। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे रामकाज में बाधा डालने का प्रयास मत करो। मैं नहीं चाहता कि धरती का कोई भी भाग आज बिना आलोकित हुए रह जाए। रहोगे तो तुम नहीं मरकट। ये उजाला तुम्हें मृत्यु के अंधकार से नहीं बचा सकता। ऐसे नहीं मानोगे तुम दानवी से ही। कहीं ये कोई मायावी राक्षसी तो नहीं? और ये अयोध्या की पवित्र धरा के निकट क्या कर रही थी? मेरे से ही रूप के शूलों से बचकर तुम ये मत समझना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें मेरे अविनाशी दिव्य शूलों का सामना करना होगा, जो छिद्रित कर देंगे तुम्हारी इस देह को। ये तो अकारण ही वार किए जा रही है। मेरे ये अविनाशी शूल महाविध्वंसक हैं। अब तुम इनसे नहीं बच पाओगे। किंतु मैंने तुम्हारा क्या अहित किया है? क्यों मुझ पर प्रहार कर रही हो? कौन हो तुम? अभी तो तुम इतना ही समझ लो मरकट कि मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। तुम्हारा वध करने के पश्चात मैं उस राम का वध करूंगी।
लो संभालो अपना प्रहार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इनसे टकरा के तो मेरा जन्मा पुत्र नहीं। भले ही ये राक्षसी है, किंतु इसके कुक्षी में शिशु है। गर्भ में शिशु हत्या महापाप है। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं। भले ही ये राक्षसी है, किंतु इसके कुक्षी में शिशु है। गर्भ में शिशु हत्या महापाप है। नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। पवित्र हृदय है हनुमान। अपने ही शत्रु राक्षसी की कुक्षी में पल रहे निर्दोष शिशु की रक्षा करने के लिए महाघातक शूलों का वार स्वयं के ऊपर ले लिया है उन्होंने। अपने शत्रु को ही बचाने के लिए इस वानर ने अपने प्राण संकट में डाल लिए हैं। अब यदि राक्षसी शुल्का के हृदय में क्लेश मात्र भी ममता है, तो वो ये जान जाएगी कि हनुमान से प्रतिशोध लेने का उसका निर्णय अनुचित है, क्योंकि हनुमान ने श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मेरे ही घातक अस्त्रों से मुझे बचाकर ये मत समझना वानर कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। प्रतिशोध तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तुम्हारा अंत करने के लिए और भी घातक प्रहार करूंगी, और उसके पश्चात राम और लक्ष्मण का अंत करूंगी। हाँ देवेश्वरी, द्वेष और क्रोध का अंधकार इतना गहन होता है कि नेत्र उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाते। क्रोध में मनुष्य को मात्र प्रतिशोध ही दिखाई देता है, जो स्वयं के नाश की ओर अग्रसर करता है।
ये राक्षसी क्या करने जा रही है? एक बार मैं पाताल लोक पहुंच गई तो मेरी मायावी शक्तियां और भी शक्तिशाली हो जाएंगी और फिर मैं इस वानर का अंत करूंगी और ये वानर मेरा पीछा अवश्य करेगा। रुको! ये कौन है और क्यों मुझसे प्रतिशोध लेना चाहती है? ये मेरा तो कोई अहित नहीं कर पाई, किंतु आनंद में डूबे अयोध्या वासियों पर आक्रमण अवश्य कर सकती है। इसे रोकने के लिए मुझे कोई उपाय तो ढूंढना होगा। जय श्री राम। आओ वानर आओ, यही तो मैं चाहती थी। अब तुम्हें शुल्का के महाभयानक मायावी जाल में फंसने से कोई नहीं बचा सकता। अवश्य ही ये मुझे किसी मायावी जाल में फंसाने का प्रयास कर रही है। मुझे शीघ्र लौट जाना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। ये धूम्र जैसा क्या है? मेरे पांव को जकड़ रहा है ये। तो मेरा अनुमान सत्य था। मुझे फंसाने की चाल चली थी इस राक्षसी ने। मुझे यहां और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। शीघ्र प्रभु श्री राम के पास लौटकर उनके राज्याभिषेक की व्यवस्था आरंभ कर देनी चाहिए मुझे। भैया, आज की रात्रि अयोध्या वासियों का यह आनंदोत्सव रुकने वाला नहीं है। यह उत्सव आपके राज्याभिषेक तक यूं ही चलता रहेगा। किंतु स्वामी, सभी व्यवस्थाओं के उत्तरदायित्व लेने वाले हनुमान है कहाँ? उन्हें तो शीघ्र ही लौट आना चाहिए, जिससे कि ब्रह्म मुहूर्त तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाए और मंगल स्नान के पश्चात सूर्य देव के उदित होते ही हम भगवान रंगनाथ और अपने पूर्वजों के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद ले सके। भाभी माँ, आप चिंता मत कीजिए, हनुमान समय रहते अवश्य ही लौट आएंगे। इस मायावी धूम्र ने तो दृढ़ता से जकड़ा हुआ है मुझे, किंतु अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। अब तो विलंब हो ही चुका है मत्काट। अब शुल्का के काली माया के जाल से निकल पाना कठिन ही नहीं, असंभव है, असंभव। देखा पुत्र, ये वो मायावी शक्तियां हैं जो मैंने तुम्हारे पिता मही रावण से प्राप्त की थी, और अब तुम भी इन मायावी शक्तियों से संपन्न होकर जन्म लोगे। और यदि मैं तुम्हारे पिता के वधिकों का वध करने में असफल रही तो तुम उनका वध करोगे। मेरे लिए ये जानना आवश्यक है कि ये कौन है और क्यों कर रही है ऐसा। ये कहां आ गया मैं? किंतु राक्षसी के अट्टहास की ध्वनि सुनाई दे रही है कहां वो? यहाँ हूं मैं वानर।
और ये तुम्हारी मृत्यु का लोक है, उसी पाताल लोक की भांति जहां तुमने मेरे स्वामी मही रावण का अंत किया था। स्मरण है तुम्हें वानर, कैसे तुमने छल से मेरे स्वामी मही रावण का वध किया था। आमने सामने लड़ने का साहस नहीं था तुम में, इसलिए छल से छुपकर घात किया तुमने। माते, आपको भ्रम हुआ है। मैंने महिरावण के साथ कोई छल नहीं किया। मैंने तो मात्र महिरावण के छल का उत्तर दिया है। उचित है, तो आज तुम्हें उस दिन का उत्तर ये महिरावण की पत्नी शोल्का देगी। अधर्म महिरावण ने किया था। प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण भैया को माया से अचेत करके वो महापाताल लोक ले आया था। उसी अचेतावस्था में वो उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। बस उसके दुष्कर्मों का फल मिला है उसे। तो अब तुम भी अपने कर्मों का फल भोगोगे वानर, और तुम ही नहीं, वो राम और लक्ष्मण भी, जिनके कारण तुमने मेरे स्वामी का वध किया। मेरी होने वाले संतान से उसके पिता को छीन लिया, हमारा राज भी छिन गया। वो राम और लक्ष्मण भी नहीं बचेंगे मेरे प्रतिशोध से। सबसे प्रतिशोध लूंगी मैं, सबसे। प्रतिशोध कभी भी शांति नहीं दे सकता। आप सत्य को देखिए, धर्म को पहचानिए और प्रतिशोध की भावना आप अपने हृदय से निकाल दीजिए। तभी आप अपना जीवन शांति से व्यतीत कर सकेंगी। शांति नहीं, प्रतिशोध। और ये प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हारे रक्त से शांत होगी वानर। युद्ध करो मुझसे। नहीं माता, नहीं। मैं स्त्री पर वार नहीं करना चाहता। और फिर आप तो गर्भिणी हैं। मैं आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। तब तो पुत्र हनुमान को आ जाना चाहिए। ऐसे कार्यों में अधिक समय नहीं लगता है उन्हें। हनुमान अपना कार्य पूर्ण करके ही आएंगे। कार्य पूर्ण किए बिना वो अपने स्थान से नहीं दिखते। प्रभु का कार्य पूर्ण करके मुझे शीघ्र वापस जाना होगा। इसलिए आपसे विनती है कि आप प्रतिशोध की ज्वाला में अपनी ममता को ना जलाएं। कुक्षी में स्थित शिशु पर माता की हर भावना, हर कृत्य का प्रभाव पड़ता है। माता, अतः आप शांति को धारण कीजिए। अपनी संतान का भविष्य नष्ट मत कीजिए। बहुत हो गया ये शांति का पाठ। अब अपने मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। वृषको, आक्रमण करो इस वानर पर और अंत कर दो इसका। बहुत उछल कूद कर रहा है ये वानर, अंत कर दो इसका।
समय पीड़ा उठती थी इस कुक्ष में। पुत्र, क्या तुम भी अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए उतावले हो रहे हो? समझ गई मैं पुत्र, तुम इसी समय जन्म लेकर इस वानर से प्रतिशोध लेने के लिए उतावले हो। जय श्री राम। वो राक्षसी नहीं दिखाई दे रही है। जय श्री राम। तुम्हारे जन्म लेने का समय आ गया है पुत्र। मेरे कुक्ष से बाहर आओ रावण के पुत्र रावण, बाहर आओ। अपने पिता रावण के वध का प्रतिशोध लो। तुम भी अपने पिता की भांति मायावी शक्तियों से संपन्न होगे। बाहर आओ रावण, रावण। ये ध्वनि तो राक्षसी अपने पुत्र को जन्म देने का प्रयास कर रही है। बाहर आओ पुत्र, बंद कर दो इस वानर का। ये मायावी राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। बाहर निकलो रावण।
पिता के वध का प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो, ये कैसा विचित्र माया है राक्षसों में कि जन्म लेते ही शिशु से इतना विकराल रूप प्राप्त कर लिया। अपने पिता मैरावण की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर आऊंगा, लेकर आऊंगा। उस मरकट वानर का वध मैं करूंगा, मैं करूंगा। उस वानर का अंत कर दूंगा। मेरे जन्म के साथ साथ आज तुम्हारा मरण भी नियत है मरकट। मैं अपने इन बलशाली भुजाओं से तुम्हें मसल कर रख दूंगा मरकट। मूर्खता मत करो। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी मां के प्रतिशोध ने उन्हीं का भक्षण कर दिया है। फिर भी तुम उसी की प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म होना चाहते हो। जो उन्हें समझाया था वही तुम्हें भी समझा रहा हूं। तुमसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए इस शत्रुता के भाव को त्याग कर अभी प्रारंभ होने वाले अपने इस जीवन को तुम सुखमय बनाओ। मूर्ख वानर, प्रतिशोध ही अब मेरे जीवन का ध्येय है। उसी से सुख मिलेगा मुझे। इसीलिए मेरी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर, क्योंकि अब मेरे रूप में तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप आ चुकी है।
कुछ नहीं हुआ इस मरकट को, परंतु अधिक देर तक मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकेगा ये। तुमने तो अपनी शक्तियों से मेरा सामना तो कर लिया मरकट, परंतु जो शक्तियां मुझे विरासत में अपने पिता भैरावण से मिली है, उन शक्तियों का सामना तुम नहीं कर पाओगे। वहां अयोध्या में सभी अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए मुझे शीघ्र इसका अंत करना ही होगा। भैया, ब्रह्म मुहूर्त में मात्र अभी एक प्रहर ही शेष है और अभी तक हनुमान जी लौटे भी नहीं हैं। मेरे विचार से हम सभी को स्वयं ही तैयारी कर लेनी चाहिए। मुझे हनुमान की प्रतीक्षा करनी ही होगी। किंतु पुत्र, यदि ब्रह्म मुहूर्त बीत गया तो 14 वर्ष पूर्व ऐसा ही नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये शुभ कार्य नहीं रुकना चाहिए। चिंता मत करिए माता, अब कुछ अशुभ नहीं होगा। हनुमान शीघ्र ही लौटेंगे और कार्य को कुशलता से संपन्न अवश्य करेंगे। बस अहिरावण, अब तुम्हें रोकना ही होगा। इसके शरीर पर यह द्रव्य उसे चिकना बना रहा है, जिसके कारण इसको पकड़ पाना कठिन हो रहा है। पुनः प्रयास करता हूं। न मुझे पकड़ सकोगे, न ही मेरी कोई हानि कर सकोगे। माला साता अर्थात मल्ल युद्ध में पारंगत प्रतिद्वंदी जिस प्रकार एक दूसरे को चुनौती देते हैं, उसका ज्ञान है इसे। इसकी देह चिकनी है, इसे पकड़ना कठिन है, परंतु मैं इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता। अब तुम्हें ज्ञात होगा मरकट, मैं माता के गर्भ से ही कितनी भीषण युद्ध कला सीख कर आया हूं। मेरे पिता के हत्यारे मरकट, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, वध कर दूंगा तुम्हारा मैं।
इसे परास्त करने के लिए मुझे शक्ति के साथ युक्ति का प्रयोग करना होगा। बात हो गई कीड़ा मरकट, अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। शीघ्र इसका अंत करने के लिए मुझे इसकी चिकनाहट को दूर करने का कोई उपाय करना होगा। बावला हो गया क्या है वानर? यहाँ से वहां कूद क्यों रहा है? कितना भी कूद लो मरकट, परंतु मुझसे बच नहीं सकोगे तुम। शीघ्र तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि कौन किसका अंत करता है। रावण, अपने मल्ल युद्ध के दाव दिखाओ मुझे। तुम कुछ भी कर लो मरकट, परंतु आज तुम्हारी मृत्यु मेरे इस रावण के हाथों होकर रहेगी।
जय धरती माता, जय श्री राम। अब चाहे कितना भी दाव लगा लो, मुझे परास्त नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ मल युद्ध का दंगल चाहते थे ना? अहिरावण, अब होगा दंगल जिसमें तुम्हारा अंत होगा। अब मैं लौटने में और विलंब नहीं कर सकता। बरकत, ना बच सकोगे मुझसे, ना मार सकोगे मुझे। अर्थात आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों है। जिसके बाद
उस राम और लक्ष्मण का वध करके मैं अपनी मां की इच्छा पूर्ण करूंगा। मगर छोड़ छोड़ बरकत। मगर छोड़ छोड़ छोड़। उस राम और लक्ष्मण का वध करके मैं अपनी मां की इच्छा पूर्ण करूंगा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कपि महारुद्र रूप जो धारी, शठदंभी दुष्टा को पछारी। पग शठ वक्ष धरी हनुमंता, जाको भयो छन भरम अंता। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को हानि पहुंचाने की कल्पना करने का तुमने दुस्साहस किया था। अब दिखाओ अपना साहस। तुम्हारे शरीर में प्राण शेष है तो उठाओ, सामना करो मेरा। हनुमान जी समय पर नहीं लौटे तो इस बार उन्हें प्रभु श्री राम की उस सेवा से वंचित होना पड़ेगा जिसका उत्तरदायित्व उन्होंने लिया है। प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को ही भस्म कर देती है, इसलिए व्यक्ति को प्रतिशोध की भावना से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।